हेलो, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल में जैसे एक न्यूमेरिकल है, जैसे देखिए इसको, द रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आर म्यू epsilon r equal to 1 and sigma equal to 3.54 into 10 power 5 Siemens per meter. Then find the skin depth of the wave enter in the aluminium with frequency 71.56। ठीक है, तो इसको जस्ट देखिए, द एक न्यूमेरिकल है, द रिलेटिव permeability relative permittivity and conductivity of aluminum are mu epsilon r equal to 1 and sigma equal to 3.54 into 10 power 7 Siemens per meter तो कह रहा है then the skin depth of the wave enter into aluminum with frequency of 71.56 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें कह रहा है कि स्किन डेप्थ निकालिए और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो स्किन डेप्थ का हम लोग फार्मूला देखे थे, इसका सॉल्यूशन जहाँ से देखें, सॉल्यूशन क्या है, फार्मूला जहाँ से देखें, स्किन डेप्थ यानी डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, √2/ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2f पाई सिग्मा म्यू। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिग्मा इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/√πf सिग्मा म्यू। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले से इसको हमको सॉल्व करना है। अब जरा देखिए, म्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू नॉट होता है, और म्यू नॉट की वैल्यू हम लोगों को पता होता है कितना, 4π इंटू 10 पावर 7 -7 ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। तो इतना ये इसकी म्यू की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से म्यू नॉट निकल आएगा, या म्यू निकल आएगा, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 4π इंटू 10 पावर -7 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो सिग्मा यहाँ से निकल आएगा, सिग्मा यानी स्किन डेप्थ निकल आएगा 1/, वैल्यू रख दिया जाए, पाई यानी 3.14 इंटू एफ जो है मेगा हर्ट्स में दिया हुआ है, तो हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 71.56 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज इंटू सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा 3.54 इंटू 10 पावर 7
मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷। तो -7 से -7 ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखेंगे यानी सिग्मा इक्वल टू कितना, सॉरी डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर, यानी कितना हो जाएगा ये 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, स्किन डेप्थ हो जाएगी। ठीक है ना, तो स्किन डेप्थ इसकी कितनी हो जाएगी, 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है, एक और न्यूमेरिकल स्किन डेप्थ पर ही एक और न्यूमेरिकल देखा जाए तो ये स्किन इसमें है समुद्री वाटर के लिए है, यानी समुद्री वाटर यानी सी वाटर के लिए है। तो दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो है फॉर सी वाटर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एंड सिग्मा इक्वल टू है 70 सिग्मा नॉट। तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू है 70 एप्सिलॉन नॉट, एंड कंडक्टिविटी ऑफ सी वाटर दिया हुआ है, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू है 5 सीमेन पर मीटर। तो कह रहा है फाइंड द स्किन डेप्थ एंड attenuation constant of sea water। तो सी वाटर जो है समुद्री जो जल है उसका क्या करना है, स्किन डेप्थ निकालना है उसमें कि कितनी डेप्थ पर उसमें फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उसका एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालना है। तो सी वाटर जो है क्या है, जरा से देखें इसका सॉल्यूशन, जरा से देखें। सी वाटर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक का फार्मूला हम लोगों ने स्किन डेप्थ के लिए लिया था, डेल्टा इक्वल टू 2 सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन म्यू। जहाँ म्यू दिया हुआ है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और एप्सिलॉन इक्वल टू दिया हुआ है 70 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 3 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम फैरेड पर मीटर। तो ये वैल्यू यदि रख लिया जाए तो ये वैल्यू रखेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 2/5 70 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी 0.0089 मीटर आएगा, यानी कह सकते हैं 8.9 मिलीमीटर, इतना mm होगा इसका स्किन डेप्थ होगा। ठीक है, सी वाटर। अब उसका एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालना है, तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट के लिए क्या है, डेल्टा अल्फा इक्वल टू 1 होता है, यानी डेल्टा क्या है, स्किन डेप्थ है, और ये क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/डेल्टा। ठीक है, तो 1/डेल्टा कर देंगे तो 1/0089
इक्वल टू हो जाएगा 112.56 और एटेन्यूएशन कांस्टेंट का यूनिट होता है नेपर, तो नेपर पर मीटर, ठीक है ना। तो इतना इसकी स्किन डेप्थ हो जाएगी। इसी तरह से एक और स्किन डेप्थ पर ही एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल जब मान ले तीसरा ये है, तो फाइंड द स्किन डेप्थ डेल्टा at a frequency of 3 into 10 power 6 hertz, where sigma equal to 3.8 into 10 power 7 Siemens per meter. Mu r equal to 1. Also find the attenuation कांस्टेंट। तो स्किन डेप्थ निकालना है और एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालना है इसका, ठीक है ना। तो इस स्किन डेप्थ पहले निकाल लें। स्किन डेप्थ यानी डेल्टा क्या है, जैसे देखिए इसकी कंडक्टिविटी इतना दिया हुआ है, यानी ये क्या है, एक कंडक्टर है। तो स्किन डेप्थ का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/√πf सिग्मा म्यू, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। सिग्मा की वैल्यू पता है, सिग्मा इक्वल टू कितना दिया है, 3.8 इंटू 10 पावर 7 सीमेंस पर मीटर। एफ दिया हुआ है, 3 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज। म्यू आर दिया हुआ है, तो म्यू आर यहाँ से तो म्यू नॉट की वैल्यू पता है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से म्यू निकल आएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो म्यू आर की वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी यही हो जाएगा सेम वैल्यू, यानी 4 पाई इंटू 10 पावर -7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू यदि रखा जाए, इसमें रखा जाए, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3.14 इंटू 3.0 and 3 into 10 power 6 into 3.8 into 10 power 7 into 4 into 3.14 into 10 power -7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो जो है ये आ रहा है 47.16 इंटू 10 पावर -6 मीटर, यानी कितना आ रहा है 47.16 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसी तरह से एटेन्यूएशन, इसका एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/डेल्टा। तो 1/डेल्टा कर देंगे, तो ये वैल्यू यानी 1/4716 इंटू 10 पावर -6, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 21.204 इंटू 10 पावर 3, इतना नेपर पर मीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्किन डेप्थ पर इतना न्यूमेरिकल हुआ। स्किन डेप्थ पर 3 न्यूमेरिकल, स्किन डेप्थ इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद से जैसे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पर न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल जैसे देखिए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है,
कई बार पूछा गया है। 2000 में पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। जैसे एक न्यूमेरिकल है, इफ़, ये मान लेते हैं न्यूमेरिकल 4 है। इफ द magnitude of h in a plane wave is 1 ampere per meter, find the magnitude of E for plane wave in free space। तो फ्री स्पेस में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, अब जस्ट देखिए, एक फार्मूला जो है हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेव का जो रेशियो होता है, दिस इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लोगों ने निकाला भी था। इसकी जो वैल्यू होती है 376.72 ओम, इतना। और इसी को कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ ईएम वेव का इम्पीडेंस कहते हैं इसको, नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ ईएम वेव कहते हैं। ठीक है, तो एच नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर पर मीटर। एच नॉट की वैल्यू दिया हुआ है। म्यू नॉट की वैल्यू पता है हमें कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है कि 8.85 इंटू 10⁻⁷ फैरेड पर मीटर होता है। ये वैल्यू रख दें तो यहाँ से एक ई नॉट की वैल्यू निकल आएगा। ई नॉट की वैल्यू जो है वो निकल आएगा, ई नॉट की वैल्यू निकल आएगा, या ई नॉट की वैल्यू सीधे यहाँ से निकल आएगा। एच नॉट की वैल्यू यदि 1 देखें तो ई नॉट अपॉन एच नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 376.72 ओम। ठीक है, और एच नॉट की वैल्यू 1 है तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा एच नॉट मल्टीप्लाइड बाई 376.72 ओम। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 है तो ये 3 सीधे हो जाएगा 376.72 ओम। ठीक है, तो ये जो है ये न्यूमेरिकल सन 2000 और 2015 में पूछा गया है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल इस तरह से किया जा सकता है। एक और न्यूमेरिकल जैसे इसके आधार पर ही, हाँ, ये इस तरह का न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल, कि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए या फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी या पॉइंटिंग वेक्टर जो है उसको निकालने के लिए कि सन से या कहीं मान लीजिए कि कोई बल्ब सोर्स ऑफ लाइट है या कैंडल है या सन है, यहाँ से कहीं से एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो वो एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो कितनी एनर्जी पावर होगी, इसको निकालने के लिए, उस रेडिएशन का पावर निकालने के लिए कई बार पूछा गया है। तो सन के रिस्पेक्ट में कई बार पूछा गया है कि सन है, सन का रेडिएशन आ रहा है और उसका रेडियस दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो एक अलग थोड़ा सा फार्मूला थोड़ा सा इसका अलग हो जाएगा। चूँकि अलग क्या है वो आप जानते ही हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है पावर पर यूनिट एरिया होता है, तो पावर पता हो जाएगा। तो और एरिया दिया हो, सोर्स ऑफ लाइट से एरिया दिया हो तो उसको निकाल सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल 5 है
calculate the magnitude of pointing vector at the surface of the sun यानी सूरज के सरफेस पर क्या पूछ रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर पूछ रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पूछ रहा है, फ्लो ऑफ पावर पर यूनिट एरिया। गिवन दैट पावर radiated by sun is equal to 5.4 into 10 power 28 वाट पावर दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है रेडियस ऑफ सन इज 7 into 10 power 8 मीटर दिया हुआ रेडियस। तो जैसे देखिए पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है, सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है एस बराबर क्या होता है, पावर फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो फ्लो ऑफ एनर्जी पर सेकेंड को पावर कहेंगे और पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू एरिया क्या है, स्फेरिकल एरिया होगा तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से S निकाल लिया जाए तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान 4 पाई r स्क्वायर। तो P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो यहाँ से S निकल आएगा। तो यानी 5.4 इंटू 10 पावर 28 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 10 पावर 8, ये स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ से देखें इसकी जो एस यानी पॉइंटिंग वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी 8.77 इंटू 10 पावर 9 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा यानी 8.77 इतना इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो है कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल इस तरह के पूछे गए हैं, तो इसको करने का प्रयास किया जाएगा और फिर न्यूमेरिकल आगे करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल 2-3 और कर लेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल कई बार पूछा भी गया है, तो इसको नेक्स्ट जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 3rd यूनिट शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं।